नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज भारत वर्ष का जो बजट है 2026 का, वो केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया। बजट पेश कर दिया, लेकिन बजट में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो गुजरात, हिंदुस्तान के, भारत के जो मध्यम वर्ग है, इसको यहाँ से कोई शांति हो, यहाँ उसकी सोच बढ़ेगी, यहाँ उसको कोई शांति नहीं मिलेगी। ऐसा बजट है। इस साल चुनाव है, फिर भी भाषण चुनावी नहीं था उनका। हाँ, लेकिन एक बात थी, वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम की साड़ी पहनकर पहुंची जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पौंडीचेरी चुनाव पर सीधी असर डालने वाला भाषण, घोषणाएं नहीं था। हम तो ये सोचते थे कि कांजीवरम की साड़ी के बजट ऐसा होना चाहिए, एक महिला है निर्मला सीतारमण जी, तो बजट ऐसा होना चाहिए कि जो कांजीवरम की साड़ी उन्होंने भेजी थी वो भारत की हर एक महिला पहन सके। ऐसा बजट होना चाहिए, नहीं था। बजट में जो कुछ बातें थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण जी ने पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ तक कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है बजट में डिफेंस की। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्चे में सीधी 22% की बढ़ोतरी है। जो डिफेंस का खर्च है, पूंजीगत खर्च हम देखते हैं तो उसमें 22% की बढ़ोतरी की गई है। बजट की जो सबसे बड़ी 8 घोषणाएं हैं उसके बारे में हम देखते हैं तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें जो रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं उन लोगों को यह सहूलियत दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा बजट के अंदर। और कैंसर की दवाएं, ये एक अच्छी बात है। कैंसर की दवाएं जो 17 दवाएं है पर आयात शुल्क घटाया गया। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाई भी ड्यूटी फ्री गई, जिससे वो जो दवाइयां हैं वो जो भाव मिल रहे उससे सस्ते भाव मिल गई। डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ जो हमने आगे बोला है, यानी 15.2% की बढ़ोतरी। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च हो गए, यानी 22% की बढ़ोतरी। हमने आगे पहले बात की, वो अच्छी बात है। वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा, इनमें मुंबई पुणे हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बनने जा रहा है उसकी घोषणा की है। आयुर्वेद AIIMS खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। जो उन्होंने 3 आयुर्वेद AIIMS खोले जाने की बात की है। भारत का जो मेडिकल क्षेत्र है उसका जन्म ही आयुर्वेद से हुआ था, एलोपैथी से नहीं हुआ था। एलोपैथी तो बाहर से आया है। तो आयुर्वेद में आज भारत का बड़ा नाम, आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट मिलती है आयुर्वेद में भी सब इसमें जो AIIMS की तरह उसमें डॉक्टर हो गए, ज़्यादा पढ़ाई होगी, ज़्यादा संशोधन हो गए, तो इसमें भी निष्कर्ष निकल सकता है। भारत आयुर्वेद में अभी जो नाम है उससे भी आगे बढ़ सकता है। ये 3 आयुर्वेद AIIMS खोलने की जाने की घोषणा है। वो जो मेडिकल की बात में हम देखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया। मतलब ये टियर 2 और टियर 3 जो उसकी कैटेगरी में जो सिटी आते हैं देश के, उसका डेवलपमेंट होगा।
किस तरह का डेवलपमेंट होगा वो तो समय बताएगा। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों को 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी। 15,000 सेकेंडरी स्कूलें और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी, जिससे पढ़ाई में जो वहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये फायदेमंद बात है। और करीब 8 से 800 जिलों में, देश के 800 जिलों में, हर एक जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। 800 जो हॉस्टल बनेंगे हर जिले में, तो मतलब देश के हर जिले में एक लड़कियों के लिए रहने के लिए, पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल बनेगा, जो जरूरी है। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे ऐसे मामले देखते हैं कि जहाँ बेटियां पढ़ने से भी मजबूर हैं और बचाए जाने से भी मजबूर है। तो जो सरकार का ये कदम है बजट के द्वारा 800 जिलों के अंदर, वो एक अच्छा कदम है, उसकी हम सराहना करते हैं। इसके अलावा जो बात की गई है, मोबाइल, ईवी स्कूटर, ईवी कारें और सोलर से जुड़ी चीज सस्ती होगी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश देश से पैसे भेजने पर अब कोई टीसीएस नहीं लगेगा। विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस रेट को घटाकर 2% किया गया है। एनआरआई को विदेश में कमाई रकम भारत में निवेश पर 5 साल के लिए इनकम टैक्स में राहत शर्तों के साथ दी गई है। शेयर मार्केट से जुड़ा एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05 किया गया। भारत में 5 साल रहने वाले विदेशियों की देश से बाहर की गई कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। देश का डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर 7.8 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बढ़ेंगे, जो हमने आगे बात की। ऐसे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू होगी। 3 नए संस्थान खुलेंगे। साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1,000 से ज्यादा क्लिनिकल साइट्स बनाए जाएंगे। चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा। ये भी एक अच्छी बात है। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया किया गया। भारत में बने डेटा सेंटर इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट दी गई। देश में 4,000 नए ई बसें चलाई जाएगी। देश में नई 4,000 ई बसें चलाई जाएगी। मतलब ई बसें चलेगी तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। ये कुछ सोच ऐसी लग रही है। देश में सी प्लान बनाने वाले को सपोर्ट दिया जाएगा। ये थोड़ी बात हमको लगती है ऐसी। सी प्लान के अहमदाबाद में बनाया था, अभी चल नहीं रहा है। तो जो सी प्लान बनाने वाले हैं ऐसा ना बनाए कि चल ही ना सके, और उद्घाटन करने वाले सी प्लान का भी ऐसा हो कोई ना हो कि जो उद्घाटन करे और चलना बंद हो जाए। वो भी एक बड़ी बात है। भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का MSME ग्रोथ फंड, ये लगता है व्यापार के लिए है। 10,000 करोड़ का MSME ग्रोथ फंड बनेगा। देश में एम्स के स्तर के 5 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे। क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपर्ट को बढ़ावा देगा। मतलब कि ये आयुर्वेद में जो 5 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे एम्स के जैसे, उसमें जो बात है क्वालिटी आयुर्वेद प्रोडक्ट के एक्सपर्ट को बढ़ावा मिलेगा। तो आयुर्वेद दवाएं क्वालिटी बेस्ड बने, जो आयुर्वेद का ऐसा है आयुर्वेद दवाओं का कि जो लेने से जो बीमारी है जड़ से खत्म। तो अपने देश का जो ये अपने देश की उपलब्धि है, तो हमने आगे भी कहा कि आयुर्वेद के बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए। आयुर्वेद दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब बनाई जाएगी। जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला जाएगा। इस गुजरात के लिए अच्छी बात है। लखपति निधि सेल्फ हेल्प उद्यमियों को इनोवेट फाइनेंसिंग और जरिए मदद मिलेगी। ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए स्व सहायता उद्यमी यानी C-Marts की शुरुआत की जाएगी। 7 गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती होगी। शुगर, कैंसर की 70 दवाएं के दाम घटेंगे। देश में एम्स के स्तर से 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे। आज के बजट की मुख्य बात थी। उसके आगे चर्चा होगी। क्या चर्चा होगी 2 दिन में, 3 दिन में, उसके निष्कर्ष क्या कहेंगे, एक्सपर्ट क्या कहेंगे, हम तो ये बात करते हैं
उसमें एक्सपर्ट क्या देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मूल बात यह है कि जो मध्यम वर्ग है देश का, जिसको ज्यादा जरूर है सहाय की, राहत की, आज देश में महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई है। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, कहा था ना, ऐसा ऐसा कहा था ना। महंगाई कम नहीं हुई, ज्यादा बढ़ी। इस देश का किसान खुश नहीं है। यहाँ के प्रशासन से, इस देश के प्रशासन से किसान खुश नहीं हो, कुदरत भी खुश नहीं है। ओले गिरते हैं, बिन मौसम बारिश हो जाती है, बाढ़ आती है। ये सब जो कुदरती आपदा है, कुदरती आपदा और मानव आपदा, दोनों से किसानों को बचाने की हमको तो कुछ करना चाहिए ना। हम सरकार है, हमारे अंदर एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, तो किसानों के लिए ऐसी कोई योजना ये बजट में दिखी नहीं। युवाओं के लिए भी ऐसी कोई योजना दिखी नहीं। और जो मध्यम वर्ग, वो तो वहां का वहां ही है। मध्यम वर्ग उसके नीचे के पायदान पे आ रहा है। मध्यम वर्ग की हालत ऐसी है कि वो सह भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा थोड़ी छूटछाट और कोई ऐसी योजनाएं बनाई जाए सरकार बजट के अंदर, तो इससे मध्यम वर्ग को फायदा होता, लेकिन वो दिखाई दी नहीं है। बजट के बारे में दो तीन जो बड़े नेता, इनकी जो क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, वो हम देखते हैं। बजट के बारे में, बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि युवा शक्ति बजट बताया गया। उन्होंने युवा शक्ति बजट बताया कि युवाओं के लिए बहुत बड़ी शक्ति है ये बजट। युवाओं को बहुत बहुत कुछ दिया है बजट में। जनहित लक्षी बजट है। मध्यम वर्ग तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमने अगले बोला, शुरुआत में बोला कांजीवरम की साड़ी निर्मला सीतारमण जी ने पहनी थी। वो वैसे जैसा होना चाहिए वो भी पहने, कोई दिक्कत नहीं है देशवासियों को, पर देश की हर एक महिला आसानी से कांजीवरम की साड़ी खरीद सके, ऐसा उसका भाव कम होना नहीं का बोलते, ऐसी आमदनी होनी चाहिए मध्यम वर्ग की। ये खरीद सकती उसकी ज्यादा हो, उसकी आय बढ़े, उसके लिए प्रोग्रामिंग हो, उसके लिए सरकार सोचे। ऐसी बात बजट में नहीं दिखा जा रहा। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने कहा यह बजट ऐसा नहीं है कि युवाओं को नौकरी दे, युवाओं को रोजगारी दे, नौकरी दे, रोजगार मुहैया करा सके, ऐसा बजट नहीं है। लोगों की बचत कम हो रही है पिछले कितने सालों से और कोरोना के बाद तो हम इसमें जो नजर रखते हैं तो लोगों की जो बचत थी, कमा रहे वो नहीं, तो पिछले अपने 10-15 सालों से कुछ बचत की थी वो कम हो रही है। उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनार्दन मतलब भगवान। जनता ने आपको चुना है, वो जनार्दन को आप भूल रहे हो। बजट के अंदर ऐसी कोई दिखाई नहीं दे रहा है उड़ के कि लोगों के लिए, लोगों को दिया है, किसानों को दिया है, युवाओं को दिया है, महिलाओं को दिया है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। मतलब ये जनता जनार्दन, जनता जनार्दन, जनार्दन मतलब भगवान। तो भगवान के साथ आपने छेतरपिंडी की ऐसा लगता है बजट के अंदर। उसके बजट के 3-4 दिन पहले जो भारत सरकार के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे पहले, रघुराम राजन जी, उन्होंने एक बात की है कि 1990 जैसी स्थिति हो रही है। 1990 में पूरे विश्व में आर्थिक प्रश्न खड़े हुए थे। विश्व ऐसी कगार पे था कि जहां आर्थिक समस्याएं ज्यादा हो रही और इससे और भी मुश्किलें बढ़ रही थी। अब आर्थिक समस्या बढ़े तो उसके बाद युद्ध ही होता है, ऐसा हमको तो माहौल लग रहा है अभी पूरे विश्व में देखो तो रघुराम राजन जी बहुत एक्सपर्ट है आर्थिक नीतियों में, तो उन्होंने ऐसा बोला है। और अकेले विश्व में नहीं, ये भारत में भी दिखाया गया रहा है। तो हमको एक एक कदम सोच के लेना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी, इसको निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में नजरअंदाज किया, ऐसा लग रहा है। करेंगे, ऐसा नहीं बजट आज हो गया तो इससे कुछ हो सकता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन देश का देखिए, देश के नागरिकों का देखिए, जनता जनार्दन का देखिए। जनता है तो सरकार है, जनता है तो हम है, जनता है तो बजट है। आज के लिए इतनी ही बात। लेकिन बजट पे एक्सपर्ट की बात क्या आ रहा है, ये देश में क्या माहौल है,
2-3 दिन में, अगले 2-3 दिन में और एक्सपर्ट क्या कहते हैं। हमने तो जो बजट में बोला वो बात की है, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो 2-3 दिन बाद पता चलेगा। उसके बाद फिर वीडियो करेंगे, फिर यहाँ क्षेत्रीय बजट आएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोनों को मिला के क्या निष्कर्ष निकलता है वो बात करेंगे। लेकिन ये बजट कुल मिला के फील गुड देने वाला नहीं है। नमस्कार, भारत माता की जय।